हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि के शुभ अवसर पे हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक आईटीसी में जो मिसमैच है उसको लेके जो जीएसटी डिपार्टमेंट का जो न्यूमेरस नोटिसेज इशू किए जा रहे हैं एसएससीज को, तो क्या वो नोटिस इशू करना ये टैक्स पेयर के लिए हैरेसमेंट है या ये जेन्युइन है। तो आज कुल मिला के हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं और आप अपने अपने व्यूज या आपकी कोई भी सजेशंस हो, किसी भी तरह की क्वेरीज हो, तो आप बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख डालें। हम आपके कमेंट्स को ज़रूर रिप्लाई करेंगे और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़रूर हमारे इस चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑन करके रखें ताकि आप तक हर तरह की नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और जो नए सब्सक्राइबर हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो अगर हमारे द्वारा पहले से अपलोडेड वीडियो को वो देखना चाहें तो हमारे चैनल पे जा कर के आप अपने मन पसंदा वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। तो अब आइए हम क्विकली ये बताएं कि जो जीएसटी के अंदर आईटीसी का मिसमैच से क्या मतलब है। तो जहां तक जीएसटी में आईटीसी का मतलब है तो आईटीसी इट स्टैंड्स फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो जहां तक पता है कि जो जीएसटी का एक लेजिस्लेशन हमारे सामने आया और उस जीएसटी के लेजिस्लेशन में जो हमारे यहाँ के जो ट्रेडर्स हैं, कॉरपोरेट हाउसेज हैं, तो उनको अपनी किसी भी जो ट्रेडिंग और सर्विसेज के ऊपर पे जो भी उस सर्विस जीएसटी पे करते हैं अपने सप्लायर को, तो लॉ ने आपको ये ऑप्शन दे रखा है कि जो भी आप जीएसटी आगे पे करते हैं आप उसका एक इनपुट टैक्स क्रेडिट आप क्लेम कर सकते हो। तो अब तक जो ये हो रहा था कि हम जो भी आईटीसी क्लेम करते हैं तो उसके लिए हर एक डीलर अपना एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स जब आप मेंटेन करते हो तो जिस भी सप्लायर से आपने जो भी गुड्स या सर्विसेज लिया है और उसके ऊपर अगर आप आईटीसी जो जीएसटी पे किया है जिसको आप आईटीसी के रूप में अवेल करना चाह रहे हो और अगर आपको लॉ परमिट करता है कि ये एलिजिबल आईटीसी है तो आप एज ए इनपुट टैक्स क्रेडिट आप उसको क्लेम करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि इस तरह से जो आप क्लेम करेंगे इसको हम ये मान के चलते हैं कि ये जो आईटीसी क्लेम है वो हमारा एज पर बुक्स है, जो हम बुक्स मेंटेन करते हैं। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अब क्या होता है कि जब आप सप्लायर से किसी भी तरह की जो गुड्स और सर्विसेज ली है तो सप्लायर भी आपका एक जीएसटी R1 रिटर्न फाइल करता है। उस रिटर्न में वो जिस भी पार्टी को किसी भी तरह का कोई सर्विसेज दे रखा है या सप्लाईज दे रखा है उसमें उस पार्टी की जीएसटी नंबर के साथ बाकायदा पूरी डिटेल जीएसटी डिपार्टमेंट को सबमिट करता है और वही डाटा ऑटो पॉपुलेट होके जीएसटी 2A के अंदर दिखता है हमें कि हमारा जीएसटी 2A के अंदर जो हमने आगे अपने सप्लायर को जीएसटी दिया है क्या उन्होंने रिटर्न फाइल किया है। तो अगर वो फाइल किया है तो 2A में आपको ऑटो पॉपुलेट होगा, नहीं किया है तो आपको नहीं होगा। तो अगर नहीं हुआ है तो आप उनको फॉलोअप कर लेते हैं। लेकिन मेरा यहाँ पे जो ये टॉपिक है दैट इज़ वेरी लिमिटेड कि अभी हो क्या रहा है कि जीएसटी डिपार्टमेंट के अंदर बहुत तरह के नोटिसेज टैक्स पेयर को इशू हो रहे हैं और टैक्स पेयर से कहा जा रहा है कि आप इसके मिसमैच को, डिफरेंसेस को हमें एक्सप्लेन करिए। तो वो मिसमैच और डिफरेंसेस क्या हैं? वो डिफरेंसेस ये हैं कि जो अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि जो आईटीसी आपने एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने क्लेम किया वो आईटीसी और जो आईटीसी आपका 2A में ऑटो पॉपुलेट हो रहा है उस आईटीसी, और फिर जब आप अपनी एक एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं फॉर्म 9 तो उसमें जो 2A का डाटा आ रहा है वो डाटा, तो इन तीनों के अंदर
जब एक मिसमैच होता है तो जीएसटी डिपार्टमेंट आपको एक नोटिस इशू करता है, और उस नोटिस को रिस्पॉन्ड करने के लिए आपको बहुत तरह की रिकन्सिलेशंस आपको करके प्रोड्यूस करना पड़ता है जीएसटी ऑफिसर के पास, कि आपने जो बुक्स के अंदर जो आईटीसी क्लेम किया, आपका 2A में कुछ है और आपका फॉर्म 9 जो है उसके अंदर कुछ है। तो ये जो सारी आपको मिसमैच से रिलेटेड नोटिसेस इशू किया जा रहा है, तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये नोटिस टैक्स पेयर के पार्ट पे हैरेसमेंट है कि क्या ये नोटिस जेन्युइन नोटिस है, और क्या इस तरह के नोटिसेस से बचा जा सकता है। तो आज का डिस्कशन सिर्फ इस बात को लेके है। अब हम आपको एक इलिस्ट्रेशन समझाते हैं। इलिस्ट्रेशन ये बताते हैं कि अगर आप जब सप्लायर से गुड्स आपने परचेज किया और उसके ऊपर जो भी आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट बनता है वो आपने अपनी रिटर्न में आपने क्लेम किया, फिर जब वो सप्लायर अपनी डिटेल्स डिपार्टमेंट को अपडेट करता है तो वो 2A में भी ऑटो पॉपुलेट होता है, और फिर जब आप एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो वही डिटेल फॉर्म 9 के अंदर आपका ऑटो पॉपुलेट होता है। लेकिन इन तीनों में डिफ़िकल्टीज़ कहाँ पे है? डिफ़िकल्टीज़ ये है कि हमारा कई बार जो ये आईटीसी है वो 2A में तो ऑटो पॉपुलेट हो जाता है, लेकिन 9A में वही डिटेल्स सही से ऑटो पॉपुलेट नहीं होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि एक डिफरेंस आ जाता है, और उसी डिफरेंस की वजह से जीएसटी ऑफिसर्स हमारे को टैक्स पेयर को एक नोटिस इशू करता है और उन्हीं चीज़ों को हमें एक्सप्लेन करना होता है। अब मेरा एक वैलिड क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जब सप्लायर ने अपनी डिटेल्स सबमिट कर दी, अगर वो आईटीसी 2A के अंदर ऑटो पॉपुलेट होता है तो फिर फॉर्म 9A के अंदर वो चीज़ें रियल टाइम बेसिस पे क्यों नहीं ऑटो पॉपुलेट होती है? तो इसमें टैक्स पेयर के पार्ट पे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारा का सारा जो पार्ट है वो जीएसटी का जो सिस्टम्स है उसकी फेल्योर है। और मेरा सवाल ये है कि अगर जीएसटी ऑफिसर्स अगर इस तरह के नोटिस अगर हमें इशू करते हैं जिसमें जीएसटी सिस्टम्स की फेल्योर है, तो ये फेल्योर की वजह से नोटिस इशू करना मेरे ख्याल से एक हैरेसमेंट है, ये जेन्युइन नहीं कहा जा सकता। तो अगर किसी भी टैक्स पेयर को अगर इस तरह के नोटिसेज आ रहे हो तो आप सिंपल उसका एक रिप्लाई बनाइए कि बेसिकली ये जो मिसमैच है, दिस मिसमैच इज ड्यू टू द systems GST systems error for which SSC has no control over the system. That means it is beyond our control. तो जीएसटी ऑफिसर्स को अगर इन चीज़ों को सही तरीके से पता हो तो एक तो नोटिसेज इशू करने से हमारा समय बचेगा, और गवर्नमेंट का जो एक वैल्यूएबल टाइम है, जिस टाइम को टैक्स कलेक्शंस के पीछे लगना चाहिए और भी बाकी चीज़ों के पीछे लगना चाहिए, उसमें हमारे जीएसटी ऑफिसर्स इस तरह के जो मिसमैच है, जो सही मामले में टैक्स पेयर के पार्ट पे किसी भी तरह का देखा जाए तो ना ही टैक्स इवेशन है, ना ही वो किसी भी तरह का एरर है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम एक सिस्टमेटिक आईटी सिस्टम की वजह से हो रहा है। तो इनको रिड्रेसल दिया जाए ताकि टैक्स पेयर को भी अपनी बहुत सारी टाइम रिकन्सिलेशंस, और ख़ास करके इन चीज़ों के दायरे में एसएमई सेक्टर ज़्यादा आते हैं, और एसएमईज के लिए अगर देखा जाए तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत ये एक तरह से हैरेसमेंट है। उनके बिजनेस को फोकस करने की बजाय, कोर एरिया पे फोकस करने की बजाय वो इन्हीं चीज़ों की रिकन्सिलेशंस में लगा रहता है, और अल्टीमेटली इससे जुड़े हुए जो टैक्स प्रोफेशनल्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जीएसटी टैक्स प्रोफेशनल्स हैं, एक उनके ऊपर भी एक बर्डन सा है। तो इन चीज़ों को सही तरीके से एड्रेस किया जाए और इन चीज़ों को रिजॉल्व किया जाए ताकि जीएसटी डिपार्टमेंट को ना कोई प्रॉब्लम हो और ना ही टैक्स पेयर के पार्ट पे किसी तरह का प्रॉब्लम हो। थैंक यू वेरी मच।